Today we will discuss about the questions which will be asked as per sample paper, assertion and reason based. Majority of you people are facing problem while solving these questions. कि आपको प्रॉब्लम ये नहीं समझ आता कि इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है. अब हम लोग आज आपको मैं एक एग्जांपल लेके इसको हम लोग प्रॉपरली गो थ्रू करेंगे. फॉर एग्जांपल एक असर्शन दी हुई है. असर्शन क्या होता है? असर्शन एक स्टेटमेंट है. सपोज यहाँ लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और नीचे रीजन दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स एंड साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बेटा क्या होता है? असर्शन एक स्टेटमेंट है और रीजन जो है उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है. अब यहाँ पे असर्शन दिया है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये हर जगह एप्लीकेबल होते हैं. रीज़न क्या है? इसी कारण हम कहते हैं जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो हर जगह एप्लीकेबल है, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एंड ऑल साइजेस, चाहे वो लार्ज स्केल कंसर्न है, स्मॉल स्केल है या मीडियम स्केल. अब इसके बाद उन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है बोथ assertion and reason are correct but reason is the correct explanation of the assertion. Second option है both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of the assertion. सबसे पहले तो assertion भी बिल्कुल ठीक है और reason भी बिल्कुल ठीक है. थर्ड ऑप्शन दिया है both reason and assertion are incorrect. ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि assertion और reason दोनों क्या हैं? करेक्ट है. फिर फोर्थ ऑप्शन है ओनली असर्शन इज करेक्ट. यहाँ तो रीज़न भी करेक्ट है. अब देखो आपकी मोस्ट सुटेबल आंसर क्या बनता है? बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, क्योंकि देखो ये रीज़न जो है वो इस असर्शन को सपोर्ट करता है. स्टेटमेंट थी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं. रीज़न है इसी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, हर टाइप की, हर साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है. इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि बोथ रीजन एंड असर्शन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. ये क्लियर है? एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे, उससे आपको काफ़ी क्लियर होगा. मान लो असर्शन दी हुई है ड्यूअल सबऑर्डिनेशन should be avoided और रीजन दिया है each group of activities having same objective must have one head one plan. देखो बेटा पहली स्टेटमेंट है, कहता है डुअल सबऑर्डिनेशन ही होनी चाहिए कि ए वन मैन अंडर वन बॉस मीन यूनिटी ऑफ कमांड. अगर आपके नंबर ऑफ बॉसेस आपके ज़्यादा हैं आप क्या करोगे? आप कभी भी जो है अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाओगे. एम्प्लॉयज़ के माइंड में कन्फ्यूजन रहेगा. रीज़न है हर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है उनको वन हेड अंडर वन प्लान रखना है. ये कौन सा प्रिंसिपल है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बिल्कुल ठीक है. देखो ये आपका प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, ये आपका प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. एक ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. अब देखो यूनिटी ऑफ कमांड
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या यूनिटी ऑफ कमांड का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं है। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्लियर हो गया? सबसे पहले हमने देखना है कि जो रीजन है वो ऊपर वाली स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर तो कर रहा है और दोनों करेक्ट हैं तो आंसर होगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अगर मान लो दोनों करेक्ट हैं बट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते तो हम लिखेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट। ओके।